आपको क्या लगता है कि हिंदी लिखना एक साहस का काम है? भाई मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं एक हिंदी शिक्षिका हूँ और जहाँ पर शिक्षिका होने के नाते मुझे नहीं लगता, लेकिन हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको ज़रूर लगता है कि हिंदी लिखना सचमुच ही एक साहस का कार्य है। जिस प्रकार शिक्षिका होने के नाते मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनको हिंदी भी लिखना सिखाती हूँ, और या इस प्रकार से कह सकते हैं कि हिंदी की शिक्षा देती हूँ, तो वहाँ पर मैं ये समझती हूँ कि जब भी मैं उनको कहती हूँ कि बच्चों चलो आज हम उत्तर सुनकर लिखेंगे, तो बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। कहते हैं कि नहीं मैम, प्लीज़ आप जो है बोर्ड पर लिख दीजिए। क्यों बोर्ड पर लिख दीजिए? जब मैं ये प्रश्न करती हूँ तो बच्चे कहते हैं कि मैम अशुद्धियाँ होंगी। तो ये अशुद्धियाँ क्यों होती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये अशुद्धियाँ जो है ये क्यों होती है और किस प्रकार से दूर की जा सकती है? जब हम अंग्रेज़ी सीखने के बारे में इस प्रकार से कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमको इंग्लिश सीखना है, तो कई प्रकार के नुस्खे हमारे सामने आ जाते हैं। अरे तुम जो अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं उनको देखा करो और तुम न्यूज़पेपर पढ़ा करो। जब हिंदी सीखने की बात आती है तो इसी प्रकार से मैं भी कहती हूँ कि तुम हिंदी के समाचार देखा करो और हिंदी के समाचार पत्र जो है वह पढ़ा करो। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अशुद्धियों को दूर करने की। अशुद्धि जो होती है, वर्तनी की जो अशुद्धि है, इसके बारे में मैं बात करूँगी, और अगर आपको इससे लाभ हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और हाँ, आपको लाभ अवश्य होगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं वर्तनी की अशुद्धि को दूर करने की, या वर्तनी की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्यों होती हैं। तो पहली बात ये कि अगर हमारा उच्चारण सही होगा तो वर्तनी में अशुद्धि जो है वह बहुत हद तक कम हो जाएगी। आप जब लिखते हैं तो लिखना जो है वह आपके विचारों पर और आपके उच्चारण पर, दोनों पर निर्भर करता है। यदि आपका उच्चारण सही होगा तो आपकी वर्तनी भी सही होगी। दूसरी बात ये कि हम इसको उच्चारण के तौर पर तो सही कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम जो है इसको सही कर सकते हैं। हम कई प्रकार के शब्दों को एक अलग कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर एक शब्दकोश बना सकते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि ये तो संभव नहीं है शब्दकोश बनाना। क्यों संभव नहीं है? मैं ये कहती हूँ कि जब आप अंग्रेज़ी के, इंग्लिश के शब्दों को अलग से लिखते हैं, देखते हैं, आप जो है मॉडर्न जो दुनिया है उसमें सही फिट होने का प्रयास करते हैं, तो हिंदी भी तो हमारी भाषा है, उसको भी आप जो है उसका भी शब्दकोश आप बना सकते हैं, और अपनी शब्दावली में सुधार कर सकते हैं, अपनी शब्दावली को बढ़ा सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो किस प्रकार से और सही तरीके से लिख सकते हैं, तो सही बात तो ये है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बच्चे जो कहते हैं कि मैम प्लीज़ बोर्ड पर लिख दीजिए। बोर्ड पर लिखेंगे तो क्या होगा, एक बार लिखा हुआ है उसको बार बार देख कर लिख लेंगे, ख़त्म। यहाँ पर जो दिमाग का जो व्यायाम है, जो प्रोसेस करता है दिमाग कि इसके बाद में कौन सा अक्षर आएगा, इसके बाद में कौन सी मात्रा आएगी, वो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो लिखेगा, वहाँ से देखेगा और लिखेगा। लेकिन अगर आप बार बार लिखने का प्रयास करेंगे, सुनकर लिखने का प्रयास करेंगे, तो जो है आपके दिमाग को व्यायाम करने की आवश्यकता है। यानी कि आपका दिमाग सोचेगा बार बार कि इसके बाद में कौन सा अक्षर आएगा। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें कि और हम क्या कर सकते हैं, तो यही बात है कि जो है आप जो समरूप शब्द होते हैं, एक जैसे जो शब्द होते हैं, जैसे कि श, स और श, इस प्रकार के शब्द, और या फिर रा, री, रु, ये जो र वाले जो शब्द होते हैं, र से जो शुरू होने वाले या बीच में र जहाँ पर भी आता है, जो मात्राएं लगती हैं, उनको बार बार जब आप लिखेंगे तो जो है इस प्रकार की गलतियां होना कम हो जाएगा।
और धीरे धीरे फिर बाद में गलतियाँ बहुत बहुत कम होंगी। अब आते हैं, आप अगर इसी वे में अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भी जो है वर्तनी की अशुद्धि होती है। अब जैसे कि मैं यहाँ दक्षिण भारत में रहती हूँ और यहाँ के लोग हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में जो है बहुत ही वर्तनी में पहली बात तो उच्चारण में ही गलती होती है। उच्चारण में गलती किस प्रकार से होती है? जो अल्पप्राण अक्षर होते हैं और जो महाप्राण अक्षर होते हैं उनको एक जैसा ही कर देते हैं। जैसे अल्पप्राण अक्षर ब और महाप्राण अक्षर भ, अल्पप्राण अक्षर क और महाप्राण अक्षर ख। इस प्रकार से ऐसे शब्द क ख च छ और ट ठ इनको क्या करते हैं? अल्पप्राण अक्षरों में ही लिखते हैं, यानी कि इनको बहुत सॉफ्ट तरीके से बोलते हैं। जैसे कि क और ख को क ही बोलेंगे। जैसे कि खरगोश, खरगोश को खरगोश नहीं कहकर खरगोश कहेंगे। जैसे भाई, भाई शब्द को भाई नहीं कहकर बाई। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्रीय प्रभाव है इसको भी बार 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 उच्चारण अभ्यास के द्वारा ही कम किया जा सकता है। बार बार लिख कर अभ्यास करने के द्वारा ही कम किया जा सकता है। बार बार बच्चों को या जो भी सीख रहा है उसको टोक टोक कर ही उसको सही करवाया जा सकता है। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। उच्चारण ही करना है और उच्चारण करवाना है। फिर पढ़ने की आदत, जैसे कि आजकल जो ये रील्स का जो ज़माना है जहाँ पर हमको इतना धैर्य नहीं है, हमारे पास में इतना समय नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने पढ़ना बंद ही कर दिया है। हम जो है ना किताबों को भी सुनकर फिर बाद में उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं, यानी कि पॉडकास्ट हो गया या फिर कोई और जैसे जो सुनकर जो है हम इनको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो ये सही नहीं है। एटलीस्ट जो है हमें कम से कम 5 मिनट अगर हम पढ़ने को दें कि हमने कहीं कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ लिया, तो उससे भी जो है हमारी वर्तनी जो है उसमें सुधार आएगा। फिर आगे बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जिससे कि सभी आदी है। तो टेक्नोलॉजी जो है उससे हम बहुत अपना जो अभ्यास है वो कर सकते हैं। जैसे कि आजकल जो है व्हाट्सएप का जो ज़माना है, इसमें आप जब सेटिंग्स करेंगे तो जो ग्रामर सेटिंग होती है, हिंदी की भी डिक्शनरी होती है, हिंदी के भी टाइपिंग्स होते हैं, तो आप जो है ना उसमें भी सही शब्दों को टाइप कर सकते हैं। आपको भी पता चलेगा कि हाँ ये सही है ये गलत है, इस प्रकार से। और वर्तनी के नियमों की जानकारी से इसे भी हम जो है पता लगा सकते हैं। अच्छा, कक्षा में अगर हमें सही करवाना है तो हम किस प्रकार से करवाएं? तो छोटे छोटे जो कार्यकलाप होते हैं, कुछ वार्म अप दे दिया, जैसे कि इसमें जो शामपट होता है, जो बोर्ड होता है, उस पर हमने लिख दिया 2 शब्द या 3 शब्द गलत लिख दिए, 1 शब्द सही लिख दिया। उसमें बच्चों को बोला कि आप इसको पहचानो कौन सा वाला सही है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि बच्चों को 2 शब्द, 1 सही और 1 गलत, इस प्रकार से लिख दिया। बच्चों को कहा कि आप पहचानो। अगर बच्चे ने सही बताया तो बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चे ने गलत बताया तो हम उसको कह सकते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ये वाला सही है ये गलत है। सही बता दिया तो उसको जो है एक चॉकलेट दे सकते हैं, कुछ उसको ताली बजाकर उसका प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। ये छोटे बच्चों की बात रही। बड़े बच्चों के लिए फिर वही बात, उच्चारण और श्रुतलेख यानी कि डिक्टेशन, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वर्तनी की अशुद्धियों को कम किया जा सकता है। और किस प्रकार से? तो और जो है हम क्या कर सकते हैं कि बोर्ड पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक पूरा शब्द लिख दिया, उसमें से 1 अक्षर को हम जो है खा गए, यानी कि 1 अक्षर को हमने क्या किया, छोड़ दिया, लिखा नहीं। बच्चे को बोलेंगे यहाँ पे क्या आएगा, अब बच्चा पहचानेगा, कुछ सही, कोई सही लिखेगा, कोई गलत लिखेगा। सही लिखने वाले से बच्चों को पता चलेगा कि अच्छा ये वाला सही है, और गलत लिखने वाले से कोई बात नहीं, उनको फिर अगली बारी उनको फिर से दी जाएगी। इस प्रकार से बार बार अभ्यास करने से वर्तनी की जो अशुद्धियां हैं वो दूर की जा सकती हैं।
आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।